डियर स्टूडेंट, प्रश्नावली 3.3 हम लोग शुरू कर रहे हैं और उसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये दोनों मेथड से हमें सॉल्व करना है और आपको पता करना है कि कौन सी विधि ज्यादा उपयुक्त है। ठीक है, हाँ देखिए, सबसे पहला जो हमारा समीकरण दिया हुआ है डियर स्टूडेंट, आइए देखते हैं कि एक दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये दिया हुआ है। दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5। दो इक्वेशन है, दोनों में से जब हम लोग एलिमिनेशन मेथड से करते हैं, विलोपन विधि से करते हैं। कौन विधि से? तो विलोपन विधि से। यदि हम लोग विलोपन विधि से करते हैं तो या तो x को x के बराबर करिए या तो y को y के बराबर। जैसे यहाँ पे एक y है, दूसरा में 3y है, तो आपको समीकरण 1 में क्या करना है? 3y लाना है। ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। तो देखिए, अगर ये पूरे समीकरण को 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 3y 3x और 15 हो जाएगा। तो 3y और 3y तो कम से कम बराबर हो गया। अब ये दोनों को जोड़ देंगे तो एक माइनस में है एक प्लस में है, तो y एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग एंड एडिंग, मल्टीप्लाइंग बाय 3 in equation 1 and adding both equation। ठीक है, हाँ, बाय लिखेंगे बाय मल्टीप्लाइंग, या फिर सिर्फ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में 3 से गुना करते हैं, एंड एडिंग बोथ इक्वेशंस। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुना कर समीकरण 2 में जोड़ने पर सीधे क्या हो जाएगा? देखिए, पहले गुना कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3y बराबर हो जाएगा 15। ठीक है, और नीचे वाला जैसे का तैसे लिख देंगे 2x माइनस 3y बराबर 4, और दोनों को जोड़ देते हैं। जब जोड़ते हैं तो साइन जैसे का तैसे रहता है, तो प्लस और माइनस जुड़ के खत्म हो जाएगा। ये दोनों जुड़ के 6x हो जाएगा, सॉरी 5x हो जाएगा। ठीक है, और इधर हो जाएगा 19। ठीक है, तो यहाँ पे ही कर देते हैं। अगर x का मान निकालना हो तो हो जाता है 19/5, क्योंकि अब तो आप तो लोग समझ गए होंगे कि ये 5 नीचे चला जाता है और x का वैल्यू निकल जाता है 19/5। अब यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, ये हम लोग विलोपन विधि से बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो विलोपन विधि से बना रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो जैसे ही हम इसमें यहाँ पे रख देते हैं तो क्या मिलता है हमें? जैसे ही x का मान इस समीकरण में रखेंगे तो x के जगह पे 19/5 लिखेंगे, फिर है प्लस y और बराबर है 5। यही तो है। ये y इधर ही रहेगा और 5 माइनस 19/5 हो जाएगा। 5 5 ऐसे करके एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 25 माइनस 19/5
यानी कि y बराबर निकल रहा है हमारा 6/5। अतः क्या लिखेंगे? हेंस x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। दिख रहा होगा? हाँ, दिख रहा है। ठीक है, ये था आपका विलोपन विधि से। अभी हम लोग बनाएंगे प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, हाँ, प्रतिस्थापन विधि। कैसे होगा प्रतिस्थापन विधि? देखिए, समीकरण 1 से हम लोग डिराइव करके निकाल लेते हैं x बराबर, y को इधर ले जाते हैं, तो समीकरण 1 से हम लोग करेंगे, या तो फिर लिख ही लेते हैं समीकरण 1 को। x प्लस y बराबर दिया हुआ है 5, तो x का मान निकल जाएगा 5 माइनस y। ये हो गया समीकरण नंबर 3। ठीक है, हाँ, समीकरण ये एक है जो कि यहाँ पे आपका लिखा हुआ है। ठीक है, और समीकरण 3 निकाल लेते हैं, 5 माइनस y, और यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 सेकेंड नंबर में, क्योंकि 1 से निकाले हैं x का मान तो 2 में बैठाएंगे, और समीकरण 2 ये वाला है 2x माइनस 3y बराबर 5, और जहाँ पे है x वहाँ पे बैठा देते हैं 5 माइनस y, और फिर यहाँ पे है माइनस 3y, और इज इक्वल टू हो जाएगा, अच्छा, यहाँ पे इज इक्वल टू है 4। क्या है? 4। ठीक है, हाँ, 4 है। चलिए, ठीक है, 4 है तो 4 लिखेंगे। ठीक है, हाँ, इक्वेशन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे मिस्टेक से लिखा गया था, कोई बात नहीं। ये 5 से गुना होगा तो 5 दूना 10 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 4। यहाँ पे 10 उधर चला जाएगा तो घट जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 5y और 4 माइनस 10, यानी कि y का मान निकल जाएगा -6/-5। ये माइनस माइनस खत्म, y बराबर 6/5। ठीक है, हाँ, 6/5। अभी हम लोग यहाँ से निकालेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ, ठीक है, हाँ, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y। अब क्या करेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ, या हिंदी से लिख देते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में जब y का मान रख देते हैं, दिख रहा है ना? हाँ, चलिए, दिख रहा है। अच्छा, थोड़ा कलर चेंज ही कर देते हैं, थोड़ा कम दिख रहा है तो। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नहीं, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, जैसे ही समीकरण 3 ये आपका यहाँ पे है, ठीक है, यानी कि x बराबर हो जाएगा 5 घटाव 6/5। ठीक है, यानी कि x बराबर 5 पचे 25 घटाव 6/5, यानी कि x का मान हो गया 19/5। तो दोनों में वैल्यू सेम आया है, दोनों में काम करना होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हेंस, या अतः x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। क्लियर?
ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग दोनों विधियों से हल किए। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, वो आप लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, हाँ, यहाँ पे वही है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे। दोनों विधियों से इसे ही भी बनाना है। ठीक है, आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला जो दिया गया है हम लोग विलोपन विधि से करेंगे सबसे पहले। ठीक है, हाँ, विलोपन विधि। विलोपन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करेंगे। और ठीक है, हाँ, यहां से लिखने शुरू करते हैं। हमारे पास दिया गया है 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और दूसरा दिया गया है 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। तो इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1, और इसे थोड़ा अरेंज कर लेते हैं तो हो जाएगा 9x माइनस 2y। चूंकि इधर प्लस है बराबर के इस पर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यह भी प्लस है माइनस हो जाएगा, और बराबर 0। अब आपको देखने में दोनों इक्वेशन सेम लग रहा होगा। यहाँ पे 2y है, यहाँ पे 5y है, यहाँ 3x है, यहाँ 9x है। तो अगर 3 से समीकरण 1 को गुना कर देते हैं तो यहाँ भी 3 तिहाई 9 हो जाएगा। तो वही लिखेंगे समीकरण 1 को, समीकरण 1 को 3 से गुना कर समीकरण 2 में घटाने पर, याद रखिएगा जब दोनों में साइन एक ही रहे, प्लस 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 प्लस, तो घटा देते हैं। अगर साइन अलग रहे, जैसे यहाँ पे माइनस रहता, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, तो जोड़ देते, क्योंकि माइनस प्लस बराबर रहेगा तो अपने कैंसिल हो जाएगा। घटाने पर इंग्लिश में लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 3। अच्छा, सीधे लिखेंगे बाय मल्टीप्लाइंग 3 इन इक्वेशन 1 एंड subtracting इक्वेशन 2। तो क्या मिलेगा हमें? इसे 3 से गुना कर जोड़ देने पर देखिए यहाँ पे आ जाएगा हमारा 9x और माइनस 5 दिया 15y, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 4 तिहाई 12 बराबर 0, और नीचे भी है 9x और ये भी माइनस में है तो माइनस 2y और माइनस 7 बराबर 0। जब घटाते हैं तो सबका साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, जब घटाते हैं तो सबका साइन चेंज होता है। यहाँ पे प्लस था माइनस, यहाँ पे माइनस था प्लस, यहाँ भी माइनस था प्लस। ठीक है, तो 9 9 खत्म हो जाएगा, 15 में 2 जाएगा तो माइनस 13y बचेगा, और 12 में 7 जाएगा तो 5 बचेगा। कितना? माइनस 5 बराबर हो गया 0। ठीक है, अगर इस को थोड़ा आगे बढ़ा दें तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 13y बराबर, ये प्लस माइनस 5 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये 13 नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा 5 बटे माइनस 13। ठीक है, 5 बटे माइनस 13। इसी को y इज इक्वल टू माइनस 5 बटे 13 लिख सकते हैं, जो कि y का वैल्यू निकल गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? तो अब करेंगे ये कि y का मान, ठीक है, हाँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y लिखेंगे, या फिर y का मान समीकरण किस पर बैठा देंगे? जिस पर बैठाना है दोनों में से बैठा दीजिए।
पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 में ही बैठा देते हैं। तो y का वैल्यू जैसा ही बैठाएंगे तो यहाँ पे 3x माइनस 5 इंटू -5/13 -4 इज इक्वल टू 0। यही तो था, सबको उधर ले जाते हैं। ठीक है, हाँ ये हो जाएगा 5 × 5 = 25/13, लेकिन ये सिर्फ 3x को उधर ले जाते रखते हैं और ये सब उधर जाता है। ये देखिए, ये माइनस माइनस गुना को प्लस हो जाएगा, लेकिन फिर उधर जाके माइनस हो जाएगा 25/13, और ये माइनस था उधर प्लस हो जाएगा 4। ठीक है, हाँ तो यहाँ पे हो जाएगा 3x बराबर 13 चौके 52, ये -25 प्लस 52/13। अगर ये 3 को इधर गुना कर दिया जाए तो सिर्फ x का वैल्यू बचेगा, और 52 में 25 घटेगा तो 27 बचेगा, और ये 3 13 से गुना हो जाएगा तो 39 हो जाएगा। कितना? 39। तो इस तरह से x का वैल्यू निकल जाता है 27/39। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, हाँ किससे? तो प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। आइए प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। समीकरण 2 ठो दिया हुआ है, किसी से भी x का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, हाँ तो समीकरण 2 से ही निकाल लेते हैं। अगर 2 से निकालते हैं या 1 से निकालते हैं, जिससे निकालना है आप निकाल सकते हैं। ठीक है, 1 से ही निकाल लेते हैं। 3x - 5y - 4 = 0, समीकरण 1। दोनों को उधर ले जाते हैं तो बचेगा 3x = +5y + 4, और x बराबर हो जाएगा 5y + 4 / 3, इक्वेशन 3। 3 इक्वेशन बन गया। अब x का वैल्यू पुट करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर जब समीकरण 2 में x का मान रख देंगे तो डियर स्टूडेंट क्या आएगा? यहाँ पे देखिए, आपका x जहाँ पे है वहाँ पे रखना है आपको 5y + 4/3। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 × 5y + 4/3 ब्रैकेट क्लोज -2y और -7 = 0। ठीक है, वही चीज बैठा दिए हैं सेम टू सेम। अब नीचे 3 है तो इसको 3 से कैंसिल कर सकते हैं, 3 तिहाई 9। अब गुना कर दीजिए, 5 तिहाई 15y + 4 तिहाई 12 - 2y -7 बराबर 0। 7 को उधर ले जाते हैं और 12 को भी उधर ले जाते हैं। 15 में 2 जाएगा तो 13 बचेगा, 13y। 12 उधर चला जाएगा, 7 जाएगा तो +7 और 12 जाएगा तो -12। ठीक है, ये 13 नीचे चला जाएगा तो सिर्फ y बचेगा, और यहाँ पे बचेगा -5 और नीचे 13। यानी कि हमारे पास y का वैल्यू निकल कर आ रहा है कितना? तो -5/13। यहाँ पे भी देखिए y का वैल्यू आ रहा था -5/13। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पुट द वैल्यू ऑफ y या पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में हम लोग y का वैल्यू बैठा देते हैं। इक्वेशन 3 यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे है। तो x बराबर हमारे पास निकल कर आया था 5y, और y मतलब -5/13।
और फिर है जोड़ 4, ठीक है, और बट्टे टोटल में है 3, ठीक है। जब हम यहां से लसा निकालेंगे, ठीक है, तो ये निकलेगा 13, यहाँ पे 5 पचे -25 और 13 चौके 52 प्लस में आ जाएगा, और नीचे 13 गुना 3, क्योंकि दोनों नीचे में ही है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा निकलकर 27, 27, ठीक है। ये -13 अच्छा, ये माइनस नहीं, ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि 52 में 25 घटेगा, और 13 तिहाई 39, और ये x का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हेंस या अतः x का वैल्यू हमारे पास आ रहा है 27/39, और y का वैल्यू आ रहा है -5 बटे कितना, तो -5/13, यही तो है, और यही हमें निकालना भी था। तो ये 2 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। थर्ड क्वेश्चन आप लोग और 4 सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। फोर्थ क्वेश्चन भी आप लोग स्वयं सॉल्व करेंगे, ठीक है। और यहाँ तक अगर वीडियो आप लोगों ने देख लिया है तो वीडियो लाइक कर देंगे, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे, और हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन के साथ, ठीक है, कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण का युग्म बनाइए और उनके हल यदि हो तो विलोपन विधि से हल ज्ञात कीजिए। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने दोस्तों में भी शेयर करें अगर क्लास 10 की तैयारी कर रहा हो तो, ठीक है। हाँ, मिलेंगे हम लोग इसी वीडियो में।